डर मुझे भी लगा था फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। प्यारे बच्चों, आप सभी का एनसीईटी 2026 का एग्जाम फाइनली कंप्लीट हो चुका है। अगर बात करें 17 अप्रैल शिफ्ट 1 हो गया, चाहे शिफ्ट सेकेंड हो, चाहे 18 अप्रैल शिफ्ट फर्स्ट की बात करें, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि 3 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है एनसीईटी 2026 का। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अच्छा स्कोर किए हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो थोड़ा किसी कारणवश हो सकता है नंबर कम आ रहे हो, या फिर सोच रहे हैं सर मेरा कैसे होगा, एडमिशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मेरे 200 मार्क्स आ रहे हैं, 250 मार्क्स आ रहे हैं, 300 मार्क्स आ रहे हैं, क्या होगा रियल में। जो आपका पेपर था आपका रियल था, जो आपका क्या बोलते हैं इजी था, मॉडरेट था या फिर डिफिकल्ट था, इसके बारे में डिटेल बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ कट ऑफ कितनी जाती है, और अगर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो कम से कम कितना स्कोर होना चाहिए, इस पर बात करने वाले बच्चे। और याद रखिएगा, ऐसा कोई भी सिंगल बच्चा नहीं होगा जिसका एडमिशन नहीं होगा। मैं बच्चे बात कर रहा हूं एनसीडी कॉन्सेप्ट की तरफ से कि हर साल बच्चे हम लोग यहाँ पे काउंसलिंग कराते हैं, और बेस्ट काउंसलर आपको एनसीडी कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे बच्चों को लगातार गाइड कर रहे हैं, 3 सालों से आपको गाइड कर रहे हैं। और जो बच्चे चाहते हैं कि हाँ सर मुझे एडमिशन चाहिए, चाहे जहां हो, तो बच्चे आपका एडमिशन हो जाता है, चाहे कम मार्क्स हो। सिंपल सी बात है कि अगर आपका स्कोर अच्छा होगा तो आपके अच्छे कॉलेज मिलेंगे, थोड़ा कम होगा तो थोड़ा भाई उसके हिसाब से आपको कॉलेज मिलने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, इस सेशन में बात करने वाले हैं जिन बच्चों को लो मार्क्स आ रहे हैं या फिर जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं उनको आगे क्या करना होगा, साथ ही साथ कहां कहां आपको एडमिशन मिल सकता है। और आज जो बच्चे ये वीडियो है ना, उस पर डिपेंड करेगा। जो बच्चे सोच रहे थे कि सर मेहनत तो करा हुआ है लेकिन हमारा स्कोर नहीं आया है, क्या करें भाई। देखो अभी तो आपका रिजल्ट नहीं आया है, अभी आप कैसे डिसाइड कर सकते हो आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, क्या पता आपके मार्क्स बढ़ जाए, है ना। अभी आपका ना आंसर किया है ना रिजल्ट आया है, फालतू के बच्चे आप लोग अफवाहें फैला रहे हो कि मेरा एडमिशन नहीं हो पाएगा। भाई खुद से आप बोल रहे हो नहीं हो पाएगा, भाई थोड़ा प्रयास तो करो। अभी आपका रिजल्ट आना बाकी है, आंसर की आना बाकी है, उसके बाद अगर आपका एडमिशन नहीं होता है तब बोलोगे हाँ सर मेरे एडमिशन नहीं हो रहे हैं। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, आज का सेशन जो आप सभी के लिए काफी खास होने वाला है। उससे पहले आप सभी को बता दें कि अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करना चाहते हैं, बहुत सारे आप में से बच्चे होंगे जो अभी 12th का एग्जाम दिए होंगे, 10 से 15 दिन पढ़े होंगे और किसी कारणवश उनका एग्जाम अच्छा नहीं गया होगा। और सिंपल सी बात, अगर टाइम नहीं मिलेगा तो सिंपल सी बात है भाई, इतना जल्दी आपका एनसीटी एग्जाम होता है और इतने जल्दी आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ जाता है, तो सिंपल सी बात है कि आप 7 सब्जेक्ट इतने कम टाइम में पढ़ नहीं पाओगे, मुश्किल होता है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो सोचते हैं सर मुझे किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना, मुझे मेरे पसंद के कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो अगर आपको अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लेना है तो मुझे लगता है आप ड्रॉप भी ले सकते हो, या फिर अगर आपके जूनियर्स होंगे, आपके भाई बहन होंगे, तो आप उन्हें जरूर सजेस्ट करिएगा। उनके लिए श्योर सिलेक्शन प्लस बैच आ चुका है, जहां पे क्लासेस जो है वो 1 जून से क्लासेस चलने वाली है बच्चे। ठीक है, अब देखो बच्चे यहाँ पे बात करने वाले हैं। पहली बात अगर हम बात करते हैं 17 अप्रैल का, तो अगर 17 अप्रैल की बात करें बच्चे, तो 17 अप्रैल को हुआ क्या था, आपका बच्चे पेपर शिफ्ट हुआ था। ठीक है, शिफ्ट 1 में आपका पेपर हुआ था। और यहाँ पे जो बच्चे आर्ट्स बैकग्राउंड से थे, या फिर अगर बात करते हैं जो बच्चे ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से थे, है ना, उनका लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स काफी ठीक ठाक थे, कोई दिक्कत इसमें उतना नहीं हुआ था। अगर वही बात करते हैं जो बच्चे यहाँ पे साइंस डोमेन से थे, है ना, जो बच्चे यहाँ पे साइंस डोमेन से थे, ठीक है, साइंस डोमेन में अगर बात करें, फिजिक्स थोड़ा पेपर थोड़ा लेंदी था और उसमें थोड़ा टाइम बच्चों को लगा था, मैथमेटिक्स में बच्चों को थोड़ा वो दिक्कत हुआ था। तो जो डोमेन साइंस की बात करें, इसमें हुआ क्या है, बच्चों का थोड़ा मतलब इसमें बच्चे को समस्या हुई थी। और वहीं अगर बात करते बच्चे आगे लैंग्वेज का, तो ये जान लो लैंग्वेज जो है लगभग सबका सही गया है जो पढ़ा हुआ है। जो बच्चा लैंग्वेज का सिलेबस कंप्लीट करा हुआ है, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, हिंदी हो, कम्युनिकेशन हो, इंग्लिश हो, उड़िया हो, असमी हो, बंगाली हो, पंजाबी हो, कोई भी लैंग्वेज हो, लैंग्वेज आपका ठीक ठाक था और लैंग्वेज में बच्चे अच्छा स्कोर भी कर रहे हैं। साथ ही साथ एक जीटी सब्जेक्ट होता है, जनरल टेस्ट जिसे आप बोलते हो, यहाँ पे रीजनिंग पूछता है, मैथ पूछता है और जीके जीएस पूछती है, और भाई करंट अफेयर पूछा हुआ था, बहुत सारा करंट अफेयर पूछा हुआ था। ठीक है, तो इसमें भी बच्चों को थोड़ा दिक्कत हुआ था, है ना, थोड़ा का बहुत दिक्कत हुआ है, बहुत सारे बच्चों को बहुत दिक्कत हुआ था। लेकिन हम ऐसा मत सोचना कि सबको दिक्कत हुआ होगा, कुछ ऐसे भी धुरंधर हैं जिनका मैथ भी ठीक ठाक था, रीजनिंग भी ठीक ठाक था। हो सकता है कि करंट अफेयर में थोड़ा बहुत क्वेश्चन का गलत हुआ होगा, ठीक है, फिर भी लगभग 20 क्वेश्चन का बच्चे किए हुए हैं, 20 से प्लस भी बच्चे किए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड। तो भाई इसका भाई देखो, जितना मैं पढ़ाया था आपको, अगर बच्चे मुझसे पढ़े होंगे, चाहे 12 घंटे वाली महामैराथन क्लास हो, चाहे कैप्सूल सीरीज वाली क्लास हो, चाहे क्रैश कोर्स हो, चाहे आपका श्योर सिलेक्शन बैच हो, जो बच्चा पढ़ा होगा, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं हर बच्चे का टीचिंग एप्टीट्यूड बेटर गया होगा। और यहाँ पे 15 प्लस क्वेश्चन हर बच्चा सही करके एग्जाम में आया हुआ है। बहुत सारे बच्चे मैसेज किए हुए आपको देखोगे, ठीक है, इसमें आपको वीडियो मिल चुका है। बहुत सारे बच्चों को कहना है सर आप तो यहाँ पे 20 में 20 सही करा दिए, है ना, पेपर लीक करा दिए। और साथ ही साथ जितने भी आपके टीचर्स हैं, अगर बात करें हिंदी कम्युनिकेशन की बात करते हैं, आपके हिंदी वाले रजनी सर की बात करते हैं, आपके बच्चे यहाँ पे आपकी साक्षी मैम की बात करें, पॉलिटी जो आपको पढ़ाती है, हिस्ट्री पढ़ाती है, आपके साइंस में आप भाई बायोलॉजी
वाले बच्चे अगर बात करते बायोलॉजी में खराब नहीं गया, याद रखना बायोलॉजी बहुत इजी था भाई आपके लिए, ठीक है। चाहे शिफ्ट 1 की बात करें, चाहे शिफ्ट सेकंड की बात करें, या फिर 18 अप्रैल शिफ्ट फर्स्ट की बात करें, बायोलॉजी काफी ठीक ठाक थे, कोई दिक्कत उसमें नहीं हुआ था। दिक्कत किसमें हुआ है? साइंस डोमेन में, फिजिक्स में थोड़ा दिक्कत हुआ है। दिक्कत किसमें हुआ था? जीटी में हुआ, जनरल टेस्ट में हुआ है। चाहे शिफ्ट 1 की बात करें, चाहे शिफ्ट सेकंड की बात करें, चाहे शिफ्ट थर्ड की बात करें। याद रखना जो आपका बच्चे कट ऑफ डिसाइड होने वाला है वो कौन कौन सब्जेक्ट को लेकर होगा। तो देखो टीचिंग एप्टीट्यूड सबका सही है, मैं बताऊं तो लगभग सबका सही गया है, चाहे शिफ्ट 1 हो, शिफ्ट 2 हो, चाहे 18 अप्रैल शिफ्ट 1 हो। टीचिंग एप्टीट्यूड मुझे लगता है दिक्कत उतना किसी को नहीं हुआ है। लैंग्वेज की बात करें, ए भी बच्चों का काफी ठीक ठाक गया हुआ है। लैंग्वेज की बात करें बच्चे, ए भी काफी ठीक ठाक गया हुआ है, ए भी आपका ठीक ठाक गया है। जीटी में सबको दिक्कत हुआ है, ठीक है। और जिनका जीटी का एग्जाम गया होगा, सिंपल सी बात है, उनका थोड़ा स्कोर ज्यादा हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे साइंस डोमेन में थोड़ा नंबर कम आपके आ सकते हैं। अब देखो साइंस डोमेन वाले बच्चों के साथ दिक्कत क्या हुआ, टाइम थोड़ा कम पड़ गया था, 10 मिनट 15 मिनट और टाइम चाहिए था। अब बहुत सारे सेंटर पे दिक्कत भी हुआ था, आपको बहुत सारे बच्चे मैसेज किए हुए थे कि सर सेंटर पे आधे घंटे बाद एग्जाम स्टार्ट हुआ था, 15 मिनट बाद एग्जाम स्टार्ट हुआ था और टाइम वही था, उसी टाइम हमको निकाला गया, यानी मुझे लगभग 2.5 घंटे का टाइम दिया गया। तो सिंपल सी बात है, अगर साइंस डोमेन वाले बच्चे को अगर आप 2.5 घंटे का आप बोलोगे 2.5 घंटे पेपर सॉल्व करो तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है भाई, उसमें कैलकुलेशन करना होता है, टाइम लगता है। तो साइंस डोमेन में थोड़ा दिक्कत आपको हुआ है, लेकिन सुनो दिक्कत तो सबको हुआ है, सिर्फ आपको तो हुआ नहीं है, सबको दिक्कत हुआ है। तो भाई कट ऑफ भी इसी आधार पर होगा, जिनका थोड़ा ठीक ठाक गया होगा, चाहे जीटी हो चाहे साइंस डोमेन हो, वो बच्चे आपका कट ऑफ डिसाइड करने वाला है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली आप देखोगे, चाहे अगर बात करें, अब बोलोगे सर लेवल कौन सा, मतलब कौन से शिफ्ट में कैसा पेपर आया था। देखो अगर शिफ्ट 1 की बात करें, ठीक है, तो मॉडरेट था। शिफ्ट सेकंड की बात करें, ये भी लगभग मॉडरेट ही था। शिफ्ट थर्ड की बात करें, ये भी मॉडरेट था आपका। देखो अगर तीनों शिफ्ट लगभग सेम था। अगर मैं बच्चे, अगर आप देखो, अगर मैं पर्सनली बताऊं आपको, मैं बहुत सारे बच्चों से बात किया हूं, चाहे इंस्टा पे हो, चाहे ऑफिशियल नंबर पे हो, चाहे आप देखो ग्राउंड रिपोर्टिंग की हम लोग, आपके रजनी सर नोएडा सेंटर पे गए थे, आपकी साक्षी में वहां पे थी, हम लोग पूरा जो हम लोग का होम सेंटर यहाँ पे बच्चों से बात किए। तो अगर बात करें बच्चे, देखो बहुत सारे बच्चों से, सिर्फ बातें कहने की नहीं है, हमने रियल बच्चे करा हुआ है, आप देखोगे, ठीक है, आप शॉर्ट वीडियो देख सकते हो। आप देखो टेलीग्राम पे हमने आपके लिए पोल डाला हुआ था, आप कम्युनिकेट जो आपका कम्युनिटी वहां पे हमने पोल डाला हुआ था। तो हर तरह से बच्चे जो एनालिसिस किए हैं वो लेकर आपके सामने आए हुए हैं, किसी का ना कॉपी किया है ना नकल की है, और ए नहीं कि किसी भी फर्जी न्यूज चैनल का उठा दें कंटेंट और बोल दे कि मई में आपका रिजल्ट आएगा, तो ऐसा हम नहीं करते हैं, ठीक है, और आप समझ गए होंगे, है ना। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। सुनो, शिफ्ट 1 हो, शिफ्ट सेकंड हो, शिफ्ट, अब पेपर चाहे जैसा भी हो भाई, हो गया पेपर, अब टेंशन नहीं लेना है। अब सुनो आगे क्या करना है, ये आप डिसाइड करने वाले हो कि आप आगे क्या करोगे। क्या आपको सिर्फ इसी के बारे में कोसते रहना है कि सर मेरे पेपर अच्छे नहीं गए, नंबर कम आ रहे हैं, रो रहे हो आप लोग। भाई रोने से कुछ नहीं होगा, बस आप अपना जो है ना, रोने से अपना दुख दर्द कम कर सकते हो, एडमिशन नहीं हो सकता रोने से। आप देखो अब आपको अपडेटेड रहना होगा। अब सुनो, अगर आपको एडमिशन चाहिए तो ध्यान रखना, आप अब देखो कट ऑफ कम क्यों जाएगा, ये भी आपको बता देते हैं कि कट ऑफ इस बार देखो, अगर कट ऑफ की बात करें तो जिसे आपका लास्ट ईयर कट ऑफ था ना, लगभग वही रहने वाले हैं। आप बोलो सर बहुत सारे बच्चे एग्जाम दिए हैं, भाई बहुत सारे बच्चे एग्जाम छोड़े भी हैं। अभी आप देखोगे एनटीए की तरफ से जो ऑफिशियल डाटा आएगी, वहां पे आपको डिटेल में पता चलेगा कि कितने बच्चे एग्जाम छोड़े हुए हैं। बहुत सारे बच्चे से बात किए, बोले सर मेरे बगल वाला आया नहीं था, मेरे बगल वाला आया नहीं था, ठीक है। अभी आप देखोगे 18 अप्रैल को आपका एग्जाम था फर्स्ट शिफ्ट में, कुछ लोग तो बोल रहे सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था, ऐसे लोग आप भरोसा कर रहे हो, ठीक है। तो शिफ्ट 1 में जो एग्जाम हुआ था, यहाँ पे आप देखोगे उड़ीसा वाले बच्चों का एग्जाम जनरली आप देखोगे शिफ्ट फर्स्ट 18 अप्रैल को हुआ था। जो बहुत सारे बच्चों का एग्जाम कोलकाता गया था, विशाखापट्टनम गया था। तो उन बच्चों का कहना है कि सर बहुत सारे बच्चे एग्जाम छोड़ दिए हैं, और छोड़े इस वजह से हैं, दूरी डिस्टेंस की वजह से छोड़ दिए हैं। तो इस बार देखो अगर बात करते बच्चे, डिस्टेंस की वजह से बहुत सारे बच्चे एग्जाम भी छोड़े हुए हैं। अब इंतजार है ऑफिशियल डाटा की, एनटीए का। उसके बाद अब देखोगे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 12th का एग्जाम दिए होंगे, हो सकता है फेल भी हो जाए, है ना, ऐसा तो मैं नहीं चाहूंगा। अब देखो बहुत सारे बच्चे 12th का एग्जाम दिए थे, और 12th के एग्जाम ने जस्ट 10 दिन 15 दिन तैयारी की और एग्जाम दिए थे, इसके वजह से भी बच्चों का एग्जाम अच्छा नहीं गया है, ठीक है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कट ऑफ कम होने का। बहुत सारे बच्चे भी नीट में लगे हुए हैं, आपको पता होगा नीट का एग्जाम 3 मई को है, ठीक है। अब इसमें से जितने बच्चे एनसीटी एग्जाम दिए हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, आप खुद सोचो, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो एनसीटी का भाई बैकअप प्लान रखे होंगे, नीट की तैयारी कर रहे होंगे, नीट का एग्जाम देंगे और नीट के थ्रू जाकर अपना बच्चे चले जाएंगे, यहाँ पे एनसीटी को क्विट कर देंगे, छोड़ देंगे, जिसकी वजह से कट ऑफ कम जा सकती है। और भी आपके डॉक्टरी वाली एग्जाम होती है, सीनेट वगैरह हो गया, ठीक है, नर्सिंग वगैरह हो गया, तो यहां पे बच्चे चले जाते हैं। इसके वजह से भी क्या होता है, सीट खाली रह जाती है एनसीटी में। नेक्स्ट बात करेंगे जेई की बात, बहुत सारे बच्चे जेई का एग्जाम दिए होंगे, उनका रिजल्ट आएगा, उधर चले जाएंगे, इधर छोड़ देंगे। बहुत सारे बच्चे देखो सीयूटी का एग्जाम देंगे, वो एनसीटी छोड़ देंगे, सिंपल सी बात है। बेस्ट काउंसलर, अब सुनो, अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको बेस्ट काउंसलर सर्च करना होगा। अब बेस्ट सर ये क्या होता है, सुनो, आपको पता होगा आपकी जो यूनिवर्सिटी काउंसलिंग कराती है, बिना काउंसलिंग का आपका एडमिशन नहीं होता है। काउंसलिंग क्या होता है सर, तो यूनिवर्सिटी क्या होता है, अपना एक पोर्टल बनाती है और उसी पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन करवाती है, लेकिन ये बताते नहीं है आपको। हाँ बताती है, लेकिन अपनी वेबसाइट पे आपको कैसे पता चलेगा, तो आपको बच्चे हम बताएंगे, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं बच्चे बेस्ट काउंसलर का, कि आप देखो यहाँ पे जरूरी है आपको अपडेटेड रहना। अब सोचोगे सर
मुझे पता ही नहीं चला कि कौन सी यूनिवर्सिटी कब अपना काउंसलिंग पोर्टल ओपन की, कब क्लोज कर दी। भाई अगर आप अपडेटेड नहीं रहोगे, आप हमारी वीडियो को नहीं देखोगे, हम आपको अपडेट करते रहते बच्चे, हर तरह से आपका हेल्प करेंगे। और जिन बच्चों का नंबर कम आया ना उनका तो और हेल्प करेंगे भाई, जाहिर सी बात है, कम नंबर है भाई, आप थोड़ा एडमिशन के कम चांस होते हैं। जिनके ज्यादा नंबर है उनके फर्स्ट लिस्ट में एडमिशन हो जाता है। तो वैसे बच्चे जिनका कम नंबर है और जिनका ज्यादा नंबर है, हमेशा सबके साथ रहते बच्चे, ठीक है, टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेना है। सबसे बड़ी बात एक और समस्या है सब्जेक्ट कम्युनिकेशन को लेकर। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से भी मार खाने वाले हैं। चाहे नंबर 500 भले आप ले आओ, फिर भी आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। जैसे मान लो अगर आपको लेना उर्दू यूनिवर्सिटी में, भाई उर्दू यूनिवर्सिटी में आपका, अगर आप उर्दू नहीं लिए उस सब्जेक्ट में तो आपको मिल नहीं पाएगा। संस्कृत में एडमिशन लेना है तो संस्कृत होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको डीयू में लेना है तो डीयू में एडमिशन लेने के लिए आपका 12 का ही सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आपको मान लीजिए 560 नंबर है, लेकिन आपने डीयू में आपको एडमिशन लेना है, लेकिन आपने 12th वाला डोमेन नहीं लिया था, तो भाई सिंपल सी बात है कि आप यहाँ पे काउंसलिंग से बाहर हो गए। इसके वजह से भी कट ऑफ कम जाती है बच्चे, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। तो कुल मिलाकर कट ऑफ हाई नहीं जा रही है। अगर मैं बच्चे आपको बताऊं कि इतना कट ऑफ जाने वाली है, तो आप हमारी बात अगर देखोगे तो मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, सिंपल सा भाषा में आपको बताने वाले हैं कि कितना आपका कट ऑफ जाने वाली है। बस 1 मिनट के अंदर आपको समझा देते हैं बच्चे, ठीक है। देखो अगर बात करते हैं बच्चे आईआईटी का, अगर आप आईआईटी को टारगेट कर रहे हो, आपको पता होगा टोटल आपके 5 आईआईटी है, ठीक है। एक आपका आईआईटी भुवनेश्वर हो गया, खड़गपुर हो गया, आपका रोपड़ हो गया, जोधपुर हो गया, आपका आईआईटी आईएसएम धनबाद हो गया। और अगर हम बात करें कट ऑफ का, तो अगर आपके 380 प्लस हैं, 380 प्लस, तो आपके बच्चे कंफर्म है कि आपके आईआईटी में आपका एडमिशन हो रहे हैं। लेकिन इसमें भी आईआईटी खड़गपुर हो गया, इसका कट ऑफ हाईएस्ट जाता है। आईआईटी भुवनेश्वर हो गया, इसका भी कट ऑफ हाईएस्ट जाता है, हाईएस्ट जाता है, ठीक है। तो आप देखो इससे अब स्कोर क्या करना है, जितना आना होगा आएगा ही आएगा। 380 प्लस है तो आप आईआईटी जा रहे हो। अगर एनआईटी की बात करें तो अगर आपके 260, 270, 280 प्लस है तो आप एनआईटी जा रहे हो। अब सुनना, बोलोगे सर आप तो फर्जी कट ऑफ बता रहे हो। नहीं भाई, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं 3 सालों का, ठीक है। अभी तक कोई इस फील्ड में नहीं है जो 3 सालों से आपको एनसीटी के लिए गाइड कर रहा हूं और इस तरह से आपको कट ऑफ बता रहा हूं। मैं अपना बच्चे एक्सपीरियंस बता रहा हूं, अपना जो अनुभव है उसको मैं शेयर कर रहा हूं, ठीक है। अगर इस तरह से आप स्कोर कर रहे हो तो आप कम से कम बच्चे एनआईटी आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे आरआई की, बात करते हैं। आरआई के जो कट ऑफ रहने वाली है वो लगभग आईआईटी के बराबर ही रहती है। आईआईटी में कट ऑफ क्यों कम जाएगी सर, कैसे आप कह सकते हो कम जाएगी? देखो आईआईटी में पहली बात की बायोलॉजी वाले बच्चे एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो बायोलॉजी वाले बच्चे तो भाई ऐसे ही छट गए, जितने भी टॉपर है वो एक किनारे हो गए, ठीक है। तो आईआईटी से ज्यादा कट ऑफ आरआई की जाती है। आरआई क्यों सर? यहाँ पे मैथ वाले बच्चे भी एलिजिबल हैं, यहाँ पे बायोलॉजी वाले बच्चे भी एलिजिबल, दोनों एलिजिबल हैं, मैथ हो या बायो, दोनों बच्चे यहाँ पे एलिजिबल हैं। अब चाहे बायो का टॉपर हो चाहे मैथ का टॉपर हो, वो भी आरआई आना चाहता है। आरआई भुवनेश्वर, आरआई भोपाल, आरआई अजमेर और आरआई मैसूर, 4 आपके आरआई है जो एनसीईआरटी संचालित करती है। यहां पर भी कट ऑफ हाईएस्ट जाने वाले हैं, लेकिन सबसे कट ऑफ हाईएस्ट जाएगी आरआई भुवनेश्वर, मारामारी चलने वाला है इस बार, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो रहेगा आपका आरआई भोपाल रहने वाला है, फिर आपका आरआई अजमेर रहेगा, फिर आपका मैसूर रहने वाला बच्चे, ठीक है। तो इस तरह से आरआई की कट ऑफ रहेगी। अगर आरआई में आपको जाने हैं तो मुझे लगता है 390 प्लस भी है ना आपके, तो मुझे लगता है चांसेस है कि आपका आरआई हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर आपको आरआई भुवनेश्वर चाहिए तो आरआई भुवनेश्वर पे थोड़ा आपका 400 के अप्रोक्स होना चाहिए, जहां तक मुझे लगता है। अगर आप सेफ जोन में रहना चाहते हो तो भाई इतना होना चाहिए आपका, 400 हो गया, 390 हो गया, इस तरह से आपका आरआई कट ऑफ रहने वाले हैं। अब सुनो सर, कम नंबर वाले कहां जाएंगे? भाई कम नंबर वाले जाते हैं कहां पे? तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, जितने भी आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे अगर आपको एडमिशन लेना है तो अगर आपके 300 प्लस है बच्चे तो आपका यहां पे एडमिशन किसी न किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इजीली आपका एडमिशन हो जाएगा। और अगर बात करते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी का, तो स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए अगर आपका मार्क्स 250 प्लस है तो बच्चे इजीली आपका कहीं ना कहीं एडमिशन हो जाएगा। मैं बताऊं लास्ट ईयर बहुत सारे सीट खाली रहे थे। 2024 में आपको पता होगा एनआईटी वारंगल में सीट खाली था, 10 सीट खाली थे भाई। 2024 की बात करें, 2024 की बात कर रहे हैं भाई, सीट खाली रह गए थे। अभी आप देखोगे लास्ट ईयर सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की जो मैम है वो भी कॉल की थी, वो बोल रही थी सीट खाली रह गया था। तो बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं बच्चे, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी था वहां भी सीट खाली रह गए थे। तो भाई इतना मुझे पता है, लेकिन हाँ और यूनिवर्सिटी थे जहां पे सीट खाली रह गई थी, बशर्ते आपको पता नहीं था कि कहां पे सीट खाली है, लेकिन वो अपडेट आपको पता पहुंचाता है एनसीटी कॉन्सेप्ट। बच्चे हमारी जो टीम है ना, चाहे हम हो, चाहे रजनी सर हो, चाहे सूरज सर है, और कोई भी टीचर हो, हम लोग का लगातार जो कॉन्टेक्ट रहता है, जो आपके यूनिवर्सिटी है वहां से रहता है। बहुत सारे कॉलेज हम लोग का लगातार, भाई लास्ट ईयर बहुत सारे कॉलेज वाले फोन भी कर रहे थे प्रमोशन के लिए, लेकिन भाई प्रमोशन थोड़ी सही बात होती है, जो रियलिटी है बच्चों वो आप तक पहुंचाने का हम लोग काम करते हैं। तो आप बच्चे एनसीटी कॉन्सेप्ट भरोसा बना सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। और हम लोग का सफर जो है अब लगभग 3 से 4 महीने का रहने वाला है। अभी आपका रिजल्ट आएगा, आपका आंसर की वगैरह आएंगे, ठीक है, काउंसलिंग स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद कट ऑफ लिस्ट आती है ना, फाइनली जाकर आप एडमिशन लोगे, फिर हम लोग मिलने भी आपसे आने वाले हैं, है ना, इसको भी नहीं भूलना है। हम लोगों ने मेहनत करा हुआ है, हमारे बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात भाई आएंगे ही आएंगे आपसे मिलने, है ना। तो हम लोग का सफर काफी लंबा रहने वाला है। सर इससे कम नंबर वाले बच्चों का होगा क्या? बिल्कुल होगा भाई। अगर आपके 200 मार्क्स है ना, 200 प्लस, फिर भी आपके एडमिशन हो रहे हैं, मैं बता रहा हूं बच्चे, आप हमारी बात को नोट कर लेना। चाहे कोई कुछ भी बोले, चाहे मेरे बारे में बोले, चाहे किसी के बारे में बोले, आप बस मेरी बात को सुनना, ठीक है। भले आप बच्चे मेरी बात को मानना नहीं, लेकिन मेरी बात को सुन लेना बस एक बार। भाई सुनने में क्या गुनाह है, ठीक है। आप सुन लीजिएगा एक बार कि हाँ विकास सर कुछ बोले हुए थे भाई, इसको बस आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। उसके बाद जब काउंसलिंग होगा ना तब बात हमसे करना आप, हाँ सर आप तो सही बोल रहे थे।
बच्चे हमने बहुत चीज देखा हुआ है भाई, हमने क्या क्या नहीं किया आपको पता है। लास्ट ईयर रात रात भर हमने जगा हुआ है, रात रात भर भाई 6-7 दिन लगा था तो सोया ही नहीं हूं, बस इन्हीं सब की वजह से। चाहे आपका यूनिवर्सिटी हो चाहे आपका एनटीए हो, बहुत डिस्टर्ब करते हैं लोग, ठीक है। तो हमेशा आपके साथ है, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, चाहे नंबर कम हो चाहे ज्यादा हो। और जिनका नंबर कम है वो सोच रहे सर मैं सोच रहा हूं कि एक अच्छा स्कोर लाकर अच्छे कॉलेज में जाऊं, आईआईटी में जाऊं, एनआईटी में जाऊं, आरआई में जाऊं, तो बच्चे आपके लिए देखो हर सुविधा आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे श्योर सेंटर बैच आ चुका है, आप बच्चे इंटरेस्टेड है, बहुत कम फीस है भाई। अगर बात करते हैं तो 3499 नहीं है, ये भी आपका कम है, 2999 है ना। अभी आपका 500 का डिस्काउंट चल रहा है भाई। सुनो, अगर आपको कोई साल भर पढ़ाता है ना, 1 ईयर का फीस आपका यहाँ पे इतना लग रहा है, और इसी में आपको क्रैश कोर्स फ्री मिलेगा, मॉक टेस्ट फ्री मिलेंगे, ई बुक फ्री मिलेगा, हर बैचेज आपको इसमें मिलने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो बच्चे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी बच्चे आप इसके जिम्मेदार खुद रहेंगे, अगर आप तैयारी नहीं करोगे, अच्छे स्कोर नहीं आएंगे तो भाई भटकना तो पड़ता ही पड़ता है। और याद रखना काउंसलिंग कराते टाइम बहुत पैसे लगते हैं बच्चे, ठीक है। जब आप काउंसलिंग कराते हो ना यूनिवर्सिटी वगैरह में तो पैसे बहुत लगते हैं बच्चे, अगर नंबर कम होते हैं ना बहुत पैसे लगते हैं, ध्यान रखना आप लोग। तो अब देखो कुछ ऐसे भी टीचर्स हैं, ठीक है, टीचर्स का हम यूट्यूबर ही बोलेंगे उन्हें, है ना। कुछ ऐसे भी यूट्यूबर है वो क्या करते हैं ना, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का 200 नंबर 250 नंबर है, 250 नंबर, ठीक है। अब बच्चा मैसेज करेगा कि बताइए मैम या फिर सर प्लीज बताइए क्या मुझे आईआईटी में अप्लाई करना चाहिए, तो बोलता क्या है, हाँ मौका अप्लाई कर लो, चांसेस बनता है। अरे भाई 250 नंबर में क्या चांसेस बनता है, उसका पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। एनसीटी कॉन्सेप्ट की तरफ से फाइनल कट ऑफ आने वाली है, फाइनल कट ऑफ वाली वीडियो आप देखकर ही काउंसलिंग कराना। बाकी जब देखो जैसे यूनिवर्सिटी अपना काउंसलिंग ओपन करती है, मैं बताता हूं अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तभी आप अप्लाई करो, वरना फालतू आप रिस्क नहीं ले सकते हो बच्चे, पैसे आपको बर्बाद हो जाते हैं। बच्चे यहाँ पे 10 से 15,000 रुपए लास्ट ईयर बर्बाद किए थे अपने, एक एक बच्चा 10-10,000 रुपए 15-15,000 बर्बाद किया था। अगर मान लो आपके 200 मार्क्स हैं, आप बोलोगे सर क्या मुझे आरआई में काउंसलिंग करानी चाहिए, नहीं करानी चाहिए भाई, लेकिन कुछ लोग बोलेंगे करानी चाहिए, नहीं करानी चाहिए, पॉसिबल ही नहीं है कि आपका एडमिशन हो पाएगा। पैसा बर्बाद करना है तो कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बोलो सर मेरा 300 मार्क्स है, क्या मुझे आरआई में अप्लाई करना चाहिए, हाँ मैं तब बोलूंगा हाँ आप अप्लाई कर सकते हो। बोलो सर मेरे 200 मार्क्स हैं 200, क्या मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ट्राई कर सकता हूं, मैं बोलूंगा हाँ कर सकते हो। सर मैं एनआईटी ट्राई करूं, मैं बोलूंगा हाँ कर सकते हो, ठीक है। तो भाई देखो कट ऑफ देखो 50 नंबर 60 नंबर 100 नंबर अगर आपके कम है तो हम बोल सकते हैं हाँ भाई आप काउंसलिंग करा सकते हो, चांसेस बनते हैं आपके एडमिशन हो जाएंगे, और जनरली हो भी जाते हैं। जितना मैं आपको बोलता हूं उतना में अगर आप काउंसलिंग कराते हैं तो बच्चे एडमिशन हो जाते हैं। अब बोलो सर मेरे 400 मार्क्स आ रहे हैं, कितने कॉलेज को टारगेट करना चाहिए, कहां कहां पे काउंसलिंग कराना चाहिए, मैं बोलूंगा बस आप 3 से 4 में करा लो, बस 2-3 में, एक आईआईटी वगैरह में करा लो। अब आईआईटी का भी अलग से होता है, आईआईटी खड़गपुर का अलग से, आईआईटी भुवनेश्वर का अलग से, ठीक है। तो 400 आ रहा भाई, चांसेस है कि आपका फर्स्ट या सेकंड में आपका हो जाएगा एडमिशन, सिंपल सी बात है। अब बोलो 300 मार्क्स आ रहे हैं सर, अब मुझे कौन सा आईआईटी में अप्लाई करना चाहिए, मैं बोलूंगा आप आईआईटी जोधपुर में कर लेना, आईआईटी आप आईएसएम धनबाद में कर लेना, ठीक है। रोपड़ में भी कर सकते हो, खड़गपुर बहुत कम चांस है, ठीक है, भुवनेश्वर में कम चांस है। तो बच्चे इस तरह से आपको काउंसलिंग कराना होता है। तो आप बच्चे जुड़े रहेगा एनसीटी कॉन्सेप्ट के साथ। सुनो आपको देखो आप हमारे नंबर आपके पास होंगे, ठीक है। आप देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ऑफिस का नंबर है 9651222407 7903185199। आप इन नंबर में कांटेक्ट में रहिएगा, आप मैसेज वगैरह कर दीजिएगा आपके कितने मार्क्स वगैरह आ रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ बच्चे आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है एनसीईटी कॉन्सेप्ट, आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे 10,000 से ज्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं और हर पल की अपडेट आपको यहाँ पे दी जाती है, ठीक है। तो आप ऐसे चैनल को फॉलो करिए जो लगातार जो रेगुलरिटी बनाए रखता है, जो हर बच्चों को हर तरह से हेल्प करता है, और टाइम टू टाइम क्लासेस वगैरह आपको पता होगा भाई कितना आपके लिए मेहनत किए हुए हैं, 12-12 घंटे का मैराथन लिए हैं। कोई भाई देखो आज तक कोई एनसीटी में 12 घंटे का मैराथन नहीं लिया है, लेकिन यहाँ पे एक नहीं 2-2 मैराथन 12 घंटे का रहा है, बहुत सारे मैराथन 4 घंटे के रहे हैं, 6 घंटे के रहे हैं, ठीक है भाई। इतना आपको कोई अपने पैड बैच में नहीं पढ़ाता जितना हम लोग फ्री में आपको पढ़ाए हैं, ठीक है भाई। देखो ये सब सारी चीजें ना पैसे बहुत सारे इन्वेस्ट होते हैं, आपको पता भी होगा, है ना। शायद आपको नहीं पता होगा, आपको बता देते हैं बहुत सारे पैसे भी इन्वेस्ट होते हैं, लेकिन हम लोग कुछ नहीं सोचते हैं, सोचते हैं कि हाँ बच्चों का हित हो, बच्चे अगर स्कोर नहीं कर पाएंगे सिंपल सी बात है दिक्कत उनको होगी, उनके पेरेंट्स को दिक्कत होगी, नंबर कम आते हैं तो उनके पैसे बर्बाद होंगे। इसलिए एनसीटी कोर्स हमेशा प्रयास करता है कि कम पैसों में आपको सही चीजें प्रोवाइड करें और हर तरीके से आपको बच्चे तैयार करें आपके एनसीटी के लिए। तो आप बच्चे इस बात का ध्यान रखिएगा। और सुनो जिनके मार्क्स फिर से मैं बोल रहा हूं कम आ रहे हैं तो परेशान मत होना, बिल्कुल दिक्कत टेंशन नहीं लेना, हमेशा आपके साथ एनसीटी कॉन्सेप्ट है बच्चे, ठीक है। हमेशा आपके लिए तैयार है हम लोग, चाहे नंबर कम हो चाहे नंबर ज्यादा हो, हमेशा आपके साथ इंपैथी रहने वाली, सिंपैथी नहीं रहने वाली है ना, समानुभूति नहीं रहने, सहानुभूति नहीं रहने वाली, समानुभूति रहने वाले बच्चे। तो हम लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं इंपैथी वाली, न कि यहाँ पे आपका सिंपैथी हो, ठीक है। तो बच्चे आप जुड़े रहेगा। और बाकी मैं क्या ही बोलूं, है ना, एग्जाम तो भाई जैसा जाना था चला ही गया, चाहे अच्छा हो चाहे खराब हो, कुछ कर नहीं सकते हो। तो अब खुद को कोसने से अच्छा है, टीचर को कोसने से अच्छा है कि आप आगे का देखो कि हाँ आगे क्या करना है, कैसे काउंसलिंग कराने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने हैं, है ना, और किस तरह से कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं। डॉक्यूमेंट भी बच्चे डिपेंड करता है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है ना तो आपका एडमिशन नहीं हो पाता है।
तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और पहले से तैयार रहिएगा, पैसे आपके जाने वाले हैं, ठीक है। कम से कम 5,000 रुपए 4,000 रुपए आप इकट्ठा कर लेना पहले से। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो गरीब परिवार से आते हैं, उनके पास 4,000 रुपए बहुत मुश्किल से आते हैं। तो आप 3-4,000 5,000 रुपए इकट्ठा कर लेना। काउंसलिंग के लिए पैसे लगती है बच्चे, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। हर एक, जैसे NIT वारंगल की बात करें भाई, 2,000 पैसा लेता है वो काउंसलिंग का, एडमिशन गारंटी नहीं है। अगर एडमिशन नहीं होता है तो फी भी रिफंड नहीं होते हैं। तो भाई अगर NIT वारंगल में आपको बच्चे काउंसलिंग करानी है तो सोच समझ के कराओगे। 2,000 रुपए कहां से आता है, आप खुद सोचो। भाई आपने 2,000 का बैच नहीं लिया और आप सोचोगे NIT वारंगल को ऐसे ही दे और दे भी दे, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो दे देते हैं। तो इन सभी से आपको बचे रहना है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी आप लोग मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, बिल्कुल टेंशन आपको नहीं लेना है। एनसीटी क्वेश्चन हमेशा आपके साथ है। बाकी ये बच्चे, आपको आपका पेपर कैसा गया, आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट, तुम अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार, खूब सारा आशीर्वाद।